अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें पहला पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद फिर हम ये बात देखेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन देखेंगे और समझने की कोशिश करें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को सबसे पहले हमें देखना है कि ये होते किस तरह के हैं। तो टर्म देख लेते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट, देखिए ये वो टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना होते हो, यानी हम पानी में डिसॉल्व करना चाहें तो इनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता, बल्कि ये वाटर के अंदर सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म के अंदर नीचे बैठ जाते हैं या मौजूद रहते हैं। इस तरह के सॉल्ट्स को हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अभी जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स और उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ ऐड करवाएंगे और उनके थ्रू हमारे पास जो है जो चीज बनेगी, दो तरह के सॉल्ट बनेंगे, एक होगा सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। अब मैं पहले रिएक्शन राइट करता हूं आप लोगों के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिएक्शन किस तरह से हुआ, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बना और उसमें कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। तो देखें जनाब, हमारे पास जो रिएक्शन है इस वक्त, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है। ये हम कहते हैं पानी के अंदर एक्वस जो है फॉर्म के अंदर, यानी एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट जो हमने लिया वो NaCl है और ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर है, यानी पानी में डिसॉल्व है। ठीक है, इन दोनों को हमने करवाना है रिएक्ट। ठीक है, सो इन दोनों को हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो इनसे क्या होगा, हम गेट करेंगे, एक तो गेट करेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, एक तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड आएगा और उसके बाद फिर जो सेकंड चीज हमारे पास बनेगी दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बना। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारे पास बन रही है दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो है वो सेकंड कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। अब अगर आप इनकी बात करें तो इनमें ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है पानी जो है, ठीक है, इसके अंदर नीचे पाउडर की फॉर्म के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये एक्वस फॉर्म के अंदर ही, सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, वहीं पर रहेगा। अब रिएक्शन को समझते हैं और फिर वापस डिटेल पर आएंगे। हुआ ये था कि पानी के अंदर चूंकि ये सॉल्युबल है तो आप जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट जो है जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो आयनाइज फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आयंस की फॉर्म में ये रहेगा, Ag पॉजिटिव बनेगा और NO3 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, सेम इस तरीके से NaCl टूटता है और इस तरह से हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा, ये जो सिल्वर आयन है ये क्लोराइड के साथ कंबाइन होते हुए सिल्वर क्लोराइड बना देगा जो कि सॉल्युबल नहीं था, इनसॉल्युबल है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये नाइट्रेट आयन इस सोडियम आयन से मिलने के बाद सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर रहेगी। ठीक हो गया, सो एक हमारे पास बना सॉल्युबल सॉल्ट और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें कि आप आयंस को एक्सचेंज कर रहे हो कि एक आयन दूसरे आयन के साथ जाके जुड़ रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि हो रही है। ठीक है, एक और रिएक्शन हमारे पास है, हम रेड करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो हमारे पास इनिशियल सॉल्ट हैं ये दोनों के दोनों सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म के अंदर रहते हैं। जब मिलते हैं तो इनसे हमारे पास बनता है कॉपर कार्बोनेट और साथ में बनता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये जो कॉपर कार्बोनेट है दैट इज इनसॉल्युबल, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और नीचे बैठना शुरू हो जाएगा पाउडर की फॉर्म के अंदर, और सोडियम सल्फेट जो है ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर उसी सॉल्यूशन का हिस्सा रहेगा। ठीक है, सो होपफुली आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट की जो प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताया है उसको समझा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई स्टिल तो आप मुझसे जो है पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन करके मैं आपको बता दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।